हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वीट की पाठशाला। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हम किसी भी रोड के लिए अर्थवर्क का कैलकुलेशन कैसे करते हैं या ये कैसे करते हैं किसी भी रोड के लिए कितनी मिट्टी की जरूरत पड़ेगी। तो बेसिकली दोस्तों, मिट्टी की जो क्वांटिटी निकाली जाती है वो 4 तरीके से निकाली जाती है। पहला होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया मेथड, दूसरा होता है मीन सेक्शनल एरिया मेथड, तीसरा होता है मिड सेक्शनल एरिया मेथड और चौथा प्रिज्मोइडल फार्मूला के द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, तो बेसिकली आज हम यहाँ पे मिड सेक्शनल एरिया मेथड की बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे पास एक रोड है। ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है और ये हमारा फॉर्मेशन लेवल है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी लेंथ है ये रोड की लेंथ है। ठीक है, और इसकी जो टॉप सरफेस है इसकी कितनी है, ये विड्थ है, वो जो है बी से डिनोट करते हैं। और जो इसका एक एंड का डेप्थ है वो D1 है और सेकेंड एंड का या कहीं दूसरे एंड का जो डेप्थ है वो D1 है। इस विधि में हम सबसे पहले करते क्या है, इस विधि में सबसे पहले हम एवरेज डेप्थ निकालते हैं। एवरेज डेप्थ कैसे निकालते हैं, देखिए, डी मीन इज इक्वल टू D1 प्लस D2 अपॉन 2, या कहें जो एक सिरे का डेप्थ है और जो दूसरे सिरे का डेप्थ है उन दोनों का एवरेज लेते हैं तो डी मीन हमारा आ जाता है। ठीक है, अब हम करते क्या है, अब हमको तो डी मीन पता हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक जो ये क्रॉस सेक्शन आपको दिख रहा है इसका हमको एरिया चाहिए। ठीक है, एरिया निकल जाएगा हमारा, उसको डी मीन से गुणा कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। उसके बाद हम इसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी क्यूबिकल क्वांटिटी निकल जाएगी। ठीक है, अब देखिए कैसे निकलता है। तो सबसे पहले करते क्या हम, सबसे पहले हम इस रेक्टेंगल शेप का निकालते हैं। ठीक है, जो ये वाली शेप आपको दिख रही है पहले इसका हम निकालेंगे और दूसरे स्टेप में हम जो ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है एक इधर और एक इधर उसको निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये टॉप सरफेस है, इसकी चौड़ाई कितनी दी हुई है, विड्थ कितनी दी हुई है, ये बी है। और उसी तरीके से ये जो नीचे वाली दूरी आ जाएगी ये भी कितनी आ जाएगी, ये भी बी आ जाएगी। ठीक है, ये बी है और ये वाली सिरा है वो D1 है। ठीक है, इसी प्रकार से ये वाली सिरा बी है। ठीक है, और जो ये वाली सिरा है D2 है। क्योंकि हम यहाँ पे डी मीन निकाले हुए हैं तो हम अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल ने बाकी बात है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल शेप, एरिया रेक्टेंगल शेप की बात करें तो ये आ जाएगा बी, चौड़ाई बी इंटू, यहाँ पे हम देखिए दोस्तों डी मीन निकाले हुए हैं तो हम D1 या D2 ना लिख करके डी मीन लिखेंगे तो ये आ जाएगा डी मीन। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल शेप का निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल शेप, एरिया ऑफ ट्रायंगल शेप। तो ये हो जाएगा दोस्तों, जैसा कि आप देख पाए, ध्यान से देखिएगा, बहुत लोगों को कंफ्यूजन इसमें रहता है, मैं आपको ये आपकी डाउट क्लियर करता हूँ। जो ये स्लोप दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, S:1 का स्लोप दिया हुआ है। S:1 अगर कोई यहाँ पे डिनोट किया जाता है इसका मतलब होता है हॉरिजॉन्टल इनटू वर्टिकल। ठीक है, अगर S:1 दिया हुआ है इसका मतलब हॉरिजॉन्टल इनटू वर्टिकल है। ठीक है, जो पहली यूनिट है, ये जो पहली लंबाई लिखी हुई है वो हॉरिजॉन्टल है और दूसरी वाली वर्टिकल है। ठीक है, तो यहाँ पे S:1 है, कहने का मतलब है जो ये डेप्थ है वो 1 होगी और जो ये हॉरिजॉन्टल दूरी होगी वो कितनी होगी, S होगी। ठीक है, अगर 1 यूनिट डेप्थ है तो ये जो हॉरिजॉन्टल दूरी होगी कितनी होगी, S होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारा अगर हम डी मीन निकाले हैं, एवरेज जब DM है तो अगर हम इसको DM लिखते हैं तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, हॉरिजॉन्टल दूरी SDM हो जाएगा। ठीक है, अब हम देख पा रहे हैं हमारे पास परपेंडिकुलर DM और जो इसका बेस है वो SDM है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं एक ट्रायंगल शेप का जो एरिया निकलता है कैसे निकलता है, हाफ इंटू DM इंटू SDM। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे हैं आप एक ट्रायंगल आपका इधर बन रहा है, एक ट्रायंगल आपका इधर बन रहा है,
तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल बना है तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये जाता है, ये कट जाएगा, ये बन जाएगा एस डी एम, एक डी एम यहाँ पे, एक डी एम यहाँ पे, एस डी एम स्क्वायर। ठीक है, आप देख पा रहे हैं हमारे पास टोटल एरिया निकल गया। तो हम अगर टोटल एरिया की बात करें, टोटल एरिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा बी डी एम प्लस एस डी एम स्क्वायर। बी डी एम यहाँ से हमारा आ गया रेक्टेंगल शेप का, और एस डी एम स्क्वायर 2 ट्रायंगल शेप का आ गया। ठीक है, टोटल एरिया हमारा ये निकल गया। अब हमको टोटल एरिया मिल गई है, अब हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम निकालेंगे टोटल क्यूबिकल क्वांटिटी ऑफ अर्थ। ठीक है, क्या करेंगे हम, बी डी एम प्लस एस डी एम स्क्वायर में क्या करेंगे, हम लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, लेंथ से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारा मिट्टी की क्यूबिकल क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है, ये तो आपको बेसिक समझ में आ गया, बेसिक फार्मूला क्या होता है या इसको कैसे डेरिवेट करते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा इसको समझाता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। सपोज करिए जो ये चौड़ाई बी है, बी कितना है, 8 मीटर है। ठीक है, ये जो D1 आपको दिख रहा है यहाँ पे, D1 कितना है, ये 0.8 मीटर है। ठीक है, और हम D2 की बात करें, जो यहाँ पे D2 आपको दिख रहा है, ये कितना है, ये 1.2 मीटर है। ठीक है, और जो साइड स्लोप S/1 है, तो हम कहें साइड स्लोप कहते हैं, ये कितना है, ये 2:1 है। ये ध्यान रखिएगा, हॉरिजॉन्टल इनटू वर्टिकल होता है। ठीक है, और जो रोड की लेंथ है वो कितनी, 200 दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 500 मीटर। ठीक है, अब ध्यान देखिएगा, सबसे पहले हमारा काम होता है मिड सर्कुलर मेथड से करने के लिए। तो हम सबसे पहले डी मीन निकालते हैं, या कहें डेप्थ मीन निकालते हैं, एवरेज डेप्थ निकालते हैं। तो डीएम निकालने के लिए क्या है फार्मूला हमारा, सबसे पहले हम करते हैं D1 प्लस D2 अपॉन 2। जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमारे पास D1 कितना है, 0.8 मीटर है, D2 कितना है, 1.2 मीटर है, डिवाइड 2 कर देते तो ये आ जाता है दोस्तों, जोड़ने पर 2/2, या इसको कह सकते हैं कितना जाता है, 1 आ जाता है। ठीक है, अब ध्यान देखिए, ये डीएम हमारा निकल गया। अब हम क्या करते हैं, तो एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल शेप, क्योंकि चौड़ाई आप देख रहे हैं कितना है, बी 8 मीटर है, और जो इसका एवरेज डेप्थ कितना है दोस्तों, 1 मीटर है। तो रेक्टेंगल शेप का जो एरिया निकल जाएगा कितना आ जाएगा, 8 × 1 = 8 स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब हम कर देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल शेप, निकल लेते हैं, कर देते हैं हाफ। ठीक है, इंटू ये कितना है, डीएम है। ठीक है, ये कितना है दोस्तों, डीएम है। डीएम कितना वैल्यू आया था, 1 आया था, इंटू 1 कर लेंगे, इंटू यहाँ पे जो स्लोप दिया हुआ था 2:1 का दिया होता, तो ये यूनिट, ये वाली जो हाइट आई ये 1 आई, तो ये जो इसका बेस आएगा, जो इसकी क्षैतिज दूरी आएगी वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2:1 का स्लोप दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू इसका जो लंबाई ये वाली है 1 इंटू ये क्षैतिज दूरी हो जाएगी, क्षैतिज दूरी कितनी है, 2 मीटर है, ये हो जाएगी 2। इसको अगर देखें तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, लेकिन ये आप देखिए यहाँ पे इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, अभी हमारे पास जो निकला है एरिया, ये 1 ट्रायंगल का निकला है। अब हम अगर मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो ये हमें दोनों ट्रायंगल का निकल जाएगा। तो मल्टीप्लाई अगर इसमें 2 कर देते तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर मीटर, ये दोनों ट्रायंगल का हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं टोटल एरिया। टोटल एरिया कैसे निकालते हैं, ये हमारा 8 स्क्वायर मीटर है, ये 2 स्क्वायर मीटर आ गया, तो ये हो गया 8 + 2 = 10 स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब हम करते क्या है,
अब हम करते क्या है, अब क्यूबिकल क्वांटिटी निकालते हैं। तो हम लिखते हैं क्यूबिकल क्वांटिटी ऑफ अर्थ। ये क्या करते हैं, टोटल एरिया हमारे पास आएगा कितना आ गया 10, मल्टीप्लाई कर देते हैं जो रोड की चौड़ाई, सॉरी जो रोड की लेंथ होती है। लेंथ कितना दिया हुआ है यहाँ पे 500 मीटर, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने में कितना आ जाता है, ये आ जाता है 5000 क्यूबिक मीटर, ठीक है। इस प्रकार से देखते हैं, अगर हमारे पास कोई रोड है जिसकी चौड़ाई b, टॉप सरफेस या फिर फंक्शन लेवल की जो चौड़ाई है वो 8 मीटर है, d1 0.8 मीटर है, d2 1.2 मीटर है, साइड स्लोप 2:1 का है, और जो रोड की लेंथ है 500 मीटर है, तो उसके लिए हमको 5000 क्यूबिक मीटर मिट्टी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।